हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग पिछले ही लेक्चर में कर चुके थे होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है वो हम बता चुके थे। एंड गिवन कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो कैसे हम चेकआउट करेंगे कि वो हमारा होमोजेनियस है। तो दो मेथड था जो कि हम बता चुके थे। तो आज बात करने वाले हैं यूलर्स मेथड, जो कि आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा होगा। तो यूलर्स मेथड एक थ्योरम है, एग्जाम में आता है, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम। तो सिंपल आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी, देन उसके बाद प्रूफ करना होगा। एंड यूलर्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व भी करना होता है, एग्जाम में आती है। तो यूलर्स मेथड पहले पता होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग थ्योरम करने वाले हैं। चलिए थ्योरम की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूलर्स मेथड में होमोजेनियस चाहिए। तो देखिए इसका स्टेटमेंट सबसे पहले लिखेंगे हम। ठीक है, एक्चुअली में यूलर्स मेथड है क्या। स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पे आती है हमारी बात, इफ अगर u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब दो वेरिएबल का फंक्शन है, दिस वन बी अ होमोजीनियस हो, तब होमोजीनियस फंक्शन इन किसमें x एंड y में हो सकता है। ठीक है, या फिर साथ में हो सकता है, एक्स वाई का हो, या x में हो अकेला, या फिर y में हो। ठीक है, किसी के भी रिस्पेक्ट में होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। ठीक, देन तो क्या होगा, एंड इसके साथ क्या होगा, ऑफ डिग्री भी कुछ होना चाहिए। डिग्री मान लेते हैं nth का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, n का वैल्यू, तो n का कुछ भी वैल्यू हो सकता है ऑफ nth डिग्री। देन उसके बाद देन क्या होगा, देन तो दिस वन इज x डेल यू अपॉन में डेल x प्लस y डेल यू अपॉन में डेल y, दिस इज इक्वल टू एन यू। ये फॉर्मेशन हमारा आता है, दिस इज यूलर्स थ्योरम। ठीक है, यूलर्स मेथड बोल सकते हैं। इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है। तो इसको प्रूव करना है कि दिस वन इक्वल टू क्या आएगा, एन यू आएगा, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ होगा, देखिए प्रूफ हम जानते हैं कि u जो है वो हमारा होमोजेनियस फंक्शन है, ऑटोमेटिकली होमोजेनियस फंक्शन रहेगा। एक्चुअली में क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना रहेगा, बट होमोजेनियस फंक्शन यहाँ दिख रहा है स्टेटमेंट के थ्रू कि u जो है वो होमोजेनियस फंक्शन है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस u बी अ होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन इन nth डिग्री का भी है। ठीक है, nth डिग्री इन किस में, x एंड y किसी में भी हो सकता है। ठीक है, दिस वन। ठीक, मान ली। देन तो अब क्या लिखना है, देयरफॉर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए होमोजेनियस फंक्शन था, हम बताए हुए थे कि होमोजेनियस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो x टू द पावर n 5y अपॉन x, ये टर्म हम कहीं बताए हुए थे क्या, होमोजेनियस फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। दिस वन इस फॉर्मेशन में प्रूव करते हैं, दिस इज होमोजेनियस। तो होमोजेनियस फंक्शन ऑटोमेटिकली u है, मतलब क्या है, दिस वन दोनों आपस में इक्वल लिख सकते हैं, u इक्वल टू दिस। ठीक है, इसी इक्वेशन हम 1 कंसीडर कर लेंगे। नाउ अब क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है, इसके साथ x मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ y, दोनों को एडिंग कर देंगे, बस दिस इज इक्वल टू एन यू निकल जाएगा। तो थ्योरम हो जाएगा प्रूफ। तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, पहले x का निकालते हैं ऑफ इक्वेशन 1 को। ठीक है, ऑफ इक्वेशन 1 ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये हमारा निकलेगा डेल u अपॉन में डेल x हो जाएगा। अब देखिए u एंड v का डिफरेंशिएशन होता है, u v लगेगा क्योंकि ये एक टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है। तो u और v का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एक बार u को करते डिफरेंशिएट, v को एज इट इज लिखेंगे, एक बार v को करेंगे डिफरेंशिएट, u को एज इट इज लिखेंगे। तो u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर में -1 करते हैं और इंटीग्रेशन में पावर में +1 करते हैं। ठीक है, देन एंड ये वाला हमारा एज इट इज रह जाएगा, फिर यहाँ बीच में होता है एडिशन। उसके बाद क्या करेंगे, ये इसको u को एज इट इज लिखेंगे ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये जो है ये एक तरह का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन में एक हम लोग डैश डालते हैं, देन y अपॉन में x।
ये हमारा एक डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन। इस तरीके से कहीं डिफरेंशिएशन लिखेंगे 5/x, एक बार डिफरेंशिएशन, ये जो हो गया वो 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, तो ये 2 बार का सिंबल है, ये 1 बार का सिंबल है। देन उसके बाद क्या है ना, चेन रूल लगेगा। चेन रूल के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं y/x का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो y/x का डिफरेंशिएट करेंगे तो y तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को तो हम एज इट इज लिख देंगे, बट 1/x तो टर्म है ना हमारा वेरिएबल टर्म, तो 1/x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि क्या होता है। दिस वन कैसे, क्योंकि 1/x को हम लिख सकते हैं x का पावर -1, एंड इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा -1 x का पावर -1 और -1, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर में फिर से -1 करना पड़ता है। देन ये हो जाएगा x का पावर -2, ठीक है, देन x का पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस वन, ठीक है, तो वही हम लिखे हुए हैं यहाँ पे। देन तो देखिए अब क्या चाहिए कि हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाइंग कर लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग x, मल्टीप्लाइंग x बोथ साइड, दोनों साइड हम कर लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा x, डेल u अपन में क्या मिलेगा, डेल x, दिस इज, यहाँ क्या करना होगा, x पूरा कंप्लीटली के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो x यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस वन, एंड n x टू द पावर n-1, ये 5y/x, ये हो गया। एंड देखिए यहाँ माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ दिस वन 5y/x, एंड ये हमारा y है, एंड डिनोमिनेटर में हम यहाँ लिख सकते हैं x², किसी के नीचे मतलब पूरे के नीचे ही होगा, ठीक है, देन x², तो देखिए एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, एंड यहाँ से देख पा रहे हैं कि x है और x का पावर -1 है, x का पावर क्या है यहाँ पे 1 बोल सकते हैं, x का मतलब सिंपल 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे बेस से हमें पावर एडिंग हो जाता है, तो हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए दिस वन, यहाँ तो हमारा n होगा, यहाँ x का पावर क्या होगा, n हो जाएगा, क्योंकि +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाता है, देन ये हमारा 5y/x, और ये टर्म क्या बचा हमारा, देखिए ये x का पावर हमारा क्या n है, और 1/x को अभी हम बताएं कि x का पावर -1 लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो बेस सेम पावर एडिंग वही होता है, x का पावर n-1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे y ये तो है ही, एंड यहाँ पे 5y/x, ये टर्म हो गया, इससे इक्वेशन हम 2 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हमारा हो गया। देन अब क्या करना है, अब निकालना है ये टर्म, तो हम क्या करेंगे, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, एंड अब y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो इजीली निकल जाएगा। नाउ अगेन जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में ऑफ इक्वेशन किसका, 1 का, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, अब x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो डेल u अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल y हो जाएगा। देन हमारा टर्म क्या था, इक्वेशन 1 जो था, दिस वन 5y/x था, ठीक है, तो x कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का पावर n, तो मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कांस्टेंट का कुछ भी पावर हो, लेकिन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब 5y/x हुआ तो अब y वहां पे है तो इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस वन, एंड अब आती है बात चेन रूल तो लगेगा डेफिनेटली, y/x है तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन तो यहाँ 1 हो जाएगा, बट 1/x जो है वो तो कांस्टेंट टर्म हम एज इट इज लिखेंगे ना, कांस्टेंट वाला टर्म, एंड y का डिफरेंशिएशन 1, देन तो आप क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग किससे, y बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो y डेल u अपॉन में हो जाएगा डेल y, एंड यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन y बोल सकते हैं, यहाँ y कर देते हैं, y/x है, एंड डिनोमिनेटर में x था तो हम यहाँ x लिख देते हैं, फिर x ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा x का पावर -1, एंड उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, y डेल u अपॉन में डेल y, दिस इज या x का पावर n-1, बेस सेम पावर एडिंग सेम करना है वही चीज,
देन 5y अपॉन x। ये इक्वेशन 3 हमारा हो गया। एंड देन अब क्या करना है, नाउ एडिंग इक्वेशन 2 and 3। 2 and 3 को ऐड कर देते हैं, ई गेट क्या मिलेगा। तो देखिए x डेल यू अपॉन में डेल x प्लस यहाँ था y डेल यू अपॉन में डेल y, दिस इज इक्वल टू, जो वैल्यू था हम लिख लेते हैं। यहाँ हमारा है n x टू द पावर n 5y अपॉन x माइनस यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 1 y 5 डैश y अपॉन x एंड ये एडिंग होगा तो x का पावर n माइनस 1 y 5 y अपॉन x। दिस वन देख रहे हैं ये हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, सेम है ये कैंसिल आउट हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देन हमारे पास बच रहा है ये टर्म, और ये टर्म का जो वैल्यू है ये दिस वन इज u है ना, u इक्वल टू दिस वन लिखे थे, ठीक है। तो x डेल u अपॉन में डेल x प्लस y। जिनको भी समझ में आती है वीडियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। दिस वन इज ऑल्सो u, दिस वन इज द प्रूव्ड। ये हमारी थ्योरम हो गई बिल्कुल प्रूव्ड। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।